हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, बिहार पुलिस, इस सब के एग्ज़ाम में खास करके इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही आसान तरीक़ों से बस देखते ही मात्र हम लोग हल करेंगे इसको, और इसका कुछ यूनिक ट्रिक जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर उस क्वेश्चंस को हम समझते हैं। इसका टॉपिक दिया हुआ है इकाई अंक। इकाई का अंक कहने का अर्थ होता है कि इकाई का जो संख्या होता है, इकाई का टोटल कितना नंबर से होता है, 10 नंबर को काउंट करते हैं, 10 नंबर होता है इकाई का अंक। यानी जो 0 से लेकर के शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहीं तक ना हम इकाई अंक जानते हैं कि इतना संख्या जो होता है इकाई का अंक होता है। और कोई भी क्वेश्चंस में आ जाता है कि चलिए इसका इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट जो इकाई के स्थान पे होता है उसको हमको ज्ञात करना होता है कि उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें 2 टाइप का नंबर होता है। एक नंबर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो साइकिल नंबर, इसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं, डिवाइड करते हैं। एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं नो साइकिल, यानी कि नो साइकिल नंबर ऐसा संख्या होता है जिसके पावर में अगर कुछ भी हो, चाहे वो कितनों बार गुना किया जाए, उसका लास्ट डिजिट वही का वही सेम रह जाता है। नो साइकिल नंबर में आता है हमको 0, 1, 5, 6, ये सब जो संख्या है, ये सब के संख्या में अगर इसके पावर में कुछ भी हो, चाहे ये संख्या को इकाई के स्थान पर रख करके हम कितनों बार इसको गुना करेंगे, कितना भी टाइम से गुना करने पर इकाई का अंक हमको सेम यही का यही रह जाता है। मान लेते हैं कि अगर इसका कुछ क्वेश्चन होता है जैसे 2, 7, 5, 9, 6, इसका पावर आ गया 7, 8, 6, 7। अगर इस क्वेश्चंस को हमको कहा जाए कि चलो इस क्वेश्चंस में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चंस को देखने में लगता है कि इकाई का अंक निकालने के लिए हमको पुराना वाला मेथड जो आता था 4 से डिवाइड करके तब इसको हम निकाल देते। अब ऐसा मेथड इसको नहीं अपनाना है। हम जानते कि नो साइकिल का है, यानी कि इसमें जो इकाई का अंक है वही मेरा आंसर होगा। हमको इकाई का अंक देखना है, इकाई की जगह पर कौन सा अंक है, 6 है, यानी कि नो साइकिल में से एक नंबर है। इस 4 डिजिट जो है इसी में से एक डिजिट 6 है। यहाँ पर पावर में कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई का अंक हमेशा कितना रह जाएगा, 6 का 6 ही रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर लिखा हुआ 2, 3, 5, 7, 5, 1, 7, 9, 8, अगर ये लिख दिया गया, कहा गया इसमें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें देख लेना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक नो साइकिल का एक नंबर है, नो साइकिल यानी कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, मेरा फिर यही आंसर रह जाएगा, जो संख्या है वही मेरा आंसर हो गया। तो नो साइकिल डिजिट का, अगर नो साइकिल डिजिट का कोई भी अंक इकाई के स्थान पर हो तो हमेशा मेरा इकाई का अंक वही का वही रह जाएगा, चाहे उसके पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप इसका आता है 4 साइकिल नंबर, जो 4 अंकों के बाद पुनः फिर वही आ जाता है, उसको हम लोग 4 साइकिल नंबर कहते हैं। उसको ज़रा देखते हैं। दूसरा होता है 4 साइकिल नंबर। 4 साइकिल नंबर में क्या होता है, तो हम लोग तो सबसे पहले 0, 1, 5 और 6 इसको तो हम काउंट कर लिए थे 9 साइकिल में। 4 साइकिल नंबर में शेष कौन सा संख्या बच गया, तो आ गया 2, 3 है, 4, 7, 8 और 9, ये सब संख्या 4 साइकिल नंबर है। इसको क्या करते हैं कि ये 4 घात के बाद पुनः फिर से वापस आता है, 4 घात तक यह बदलते रहता है, ठीक है, और 4 घात के बाद यह पुनः वापस आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 टाइप का नंबर होता है। इसमें एक 4 जो होता है 100 और एक 9 होता है 100, इसके लिए एक अलग सा ट्रिक है, ठीक है। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए क्या करते हैं, इसमें हमको देखना होता है सम और विषम। अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6 होगा। अगर कहीं 4 के पावर में कोई विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, 4 का सेम 4 रहेगा।
यानी इसका घात हमको देखना है कि अब जो संख्या लिखा हुआ है उस घात सम है या विषम है। जैसे 174,149। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर लिखा हुआ है ये सम है कि विषम है, तो इसमें 9 आ रहा है, यानी कि यह विषम संख्या है। तो हमेशा विषम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक कितना लिखना है, 4 ही लिख देना है। तो इकाई अंक इसका कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए 18474 पावर 24। अब यहाँ पर क्या है, पावर में सम संख्या लिखा हुआ है। जैसे ही पावर सम संख्या लिखा हुआ रहेगा तो हमको क्या लिखना है, इसका जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक होगा हमेशा कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है कि जब सम संख्या होगा तो हमको 6 देना है, और जब विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा हमको 4 देना है। इसके बाद फिर 9 के लिए भी वैसा ही ट्रिक है। 9 में भी क्या होता है कि 9 के लिए जब सम संख्या आता हो इसका घात, तो इकाई अंक इसका 1 हो जाता है। और जब इसका विषम संख्या घात आ रहा हो, घात जब इसका विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा इसका 9 का 9 ही रह जाता है। जैसे इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो 199 टू द पावर 168। अब ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे घात, इसका घात क्या है, एक सम संख्या है। तो जैसे ही इसका घात सम संख्या हुआ तो इसका इकाई अंक हमको कितना दे देना है, इकाई अंक के रूप में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका घात के रूप में अगर हमको कोई विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या में हम घात, तो इकाई अंक क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 और 9 के लिए ट्रिक था कि जब 4 और 9 में क्या होता है कि 4 का अगर घात में विषम संख्या है तो 4 ही इकाई अंक होगा, जब घात में अगर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 लिखेंगे। 9 वाले में भी सेम कंडीशन है, जब इसका सम संख्या घात हो तो हमेशा इकाई अंक 1 लिखते हैं, जब घात इसका विषम संख्या हो तो इकाई अंक के रूप में हम 9 लिखते हैं। ठीक है, शेष जो संख्या बच जाता है 2, 3, 7 और 8, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 साइकिल्स में ही आता है, उसमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है उसके घात को। 2, 3, 7 और 8, इससे जो संख्या बनी हुई रहती है इस संख्या के घात को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और जो हमको घात में पावर में बच जाता है शेष के रूप में वही उसका पावर लिखते हैं। जैसे 23 पावर 23। अब इसका इकाई अंक हमको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो हमको क्या करना है, सबसे पहला कंडीशन घात में 4 से डिवाइड करना है। तो अगर हम घात को 4 से डिवाइड करते हैं 23, तो 5 टाइम्स 23, यानी कि 3 इसका शेष बच गया, यानी 23 के पावर हम कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब 3 और इकाई अंक की जगह पर 3 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 और 3 9, 9 में 3 से गुना करने पर 27, यानी इकाई अंक के रूप में क्या आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें घात के रूप में हमको कुछ नहीं बचता है। ठीक है, जैसे 23 टू द पावर 20। अब इसको अगर हमको बनाना है तो इसमें क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका घात तो टोटल का टोटल कट जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स में 20 का 20 आ जाएगा, कट जाएगा। तो जब घात में कुछ नहीं बचता हो तो हम उसके जगह पर घात के रूप में 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और 4 से लिख करके ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो 3 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो कितना था, 3 9 27 और 81, यानी कि 81 का 1 क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक हो जाएगा मेरा। सेम ये सब जो संख्या उस संख्या में भी सेम कंडीशन से लगाना पड़ता है, और इससे बने जो क्वेश्चंस होता है उसमें भी हम इसी पैटर्न को लगा करके क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट एग्जांपल जो है या कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग को एग्ज़ाम में लगातार पूछता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर चैनल पर यूनिट डिजिट का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट के बारे में कुछ रूल्स बताए थे, शॉर्ट बताया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम बस सेकेंड में कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कितने अच्छे से क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्या गुणनफल में इकाई अंक क्या? यानी पहला क्वेश्चन है कि सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। विषम अभाज्य संख्या, जब विषम अभाज्य संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, तो हम लोग अभाज्य संख्या 3 से विषम अभाज्य संख्या 3 से शुरू होता है, और सम अभाज्य का बात होगा तो सम अभाज्य 2 से शुरू होता है। तो विषम अभाज्य संख्या 3 से शुरू होता है, 5 ऐसे ही चलते रहता है, अनंत करते रह जाएगा। अब इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है, इसमें इकाई का अंक कितना है। अब हम पूरा अनंत तक तो नहीं जा सकते ना, तो हमको इकाई का अंक देखने के लिए क्या करना है, पहले देखना है कि जिस क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि 5, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई सम संख्या लिखा हुआ होगा तो इसका इकाई अंक 0। अगर सम संख्या नहीं लिखा हुआ है, विषम संख्या का बात हो रहा है केवल, तो विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 5 का 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 5 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं, जो विषम संख्या है, 3 × 5 यानी क्या हो जाता है, 15 मिलता है, इकाई अंक 5 होगा। फिर तीसरी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। इसीलिए जब भी विषम संख्या से 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका जो इकाई अंक है वो हमेशा 5 से रहता है। लेकिन जब 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। जैसे किसी का दूसरा क्वेश्चन से देख लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या या गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के गुणनफल का इकाई अंक को निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को 10 प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 ऐसे लास्ट कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा। अब हमको देखना है, ऐसे 5 लिखा हुआ, 10 भी लिखा हुआ, यह प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का बात हो रहा है। तो यहाँ पर 5 को जब भी किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 हो गया 0, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर उसका इकाई अंक हमसे कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके लिए हम कल कुछ नया फिर बताए थे, 4 भाग क्या होता है, उसमें इकाई 4 होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो 264 और 179 प्लस 364 और 274, अब कहा जाए कि इसमें इकाई अंक का वैल्यू क्या होगा, इकाई अंक का वैल्यू करना है। तो हम लोग कल देखे थे कि जिस मतलब का इकाई अंक, जिस क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो और उसके पावर में जब विषम संख्या लिखा हुआ हो तो हमेशा उसका इकाई अंक 4 का 4 ही रहता है। और जब इकाई अंक की जगह पर 4 हो और उसके पावर में यानी जो घात था वो सम संख्या करके लिखा हुआ हो तो वह बदल करके कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब दोनों ऐड करके कितना हो गया, 10, यानी कि इकाई अंक इसमें से क्या हो गया, 0। ठीक है, 4 भाग से ऐसे कैसे जाता है। अब 9 भाग से अगर 199 प्लस 799 अब कहा जाए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक निकालने के लिए
जानते हैं कि जब इकाई अंक की जगह पर 9 और इसका पावर में यहाँ पर जो घात लिखा हुआ वो विषम संख्या हो, तो जब विषम संख्या होता है तो उसका इकाई अंक हम बताए थे कि इसका इकाई अंक 9 का 9 ही रह जाता है। और जब इसका घात यहाँ पर कोई सम संख्या हो और इकाई अंक की जगह पर 9 हो तो यह बदल करके इकाई अंक कितना में आ जाता है 1 हो जाता है। अब दोनों को फिर ऐड कर करके इकाई अंक कितना हो गया इसका 0 हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो रेलवे के एग्जाम पूछेगा क्वेश्चन पेपर 41, 42, 43 एस यानी 48 यानी 41 से 48 तक की सभी संख्याओं को गुना करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। यानी 41 से 48 तक की सभी संख्या को जब गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगा वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 42 है तो कहीं ना कहीं इसमें 45 भी होगा। ऐसे अगर 45 है हम क्या बोले कि 5 को जब भी किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना हो जाता है 0 हो जाता है। और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इसका वैल्यू क्या रहेगा 0 का 0 ही रहेगा। 82, 83, 84, 85, 86 और 87 इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर यानी इसको गुना करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, इसमें इकाई का अंक हम देख रहे हैं। तो इसमें इकाई का अंक देखने के लिए चलिए प्रोसेस क्या कहीं पर लिखा हुआ और इसको किसी भी संख्या को गुना करते हैं और सम संख्या को गुना करने का इकाई का 0 रह जाता है। ठीक है, अगले टाइप क्वेश्चन को चलते हैं। अगले टाइप क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है 274 और इसमें पूछा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक से गुना करना है। यानी कि 3 को 7 से गुना करने पर इकाई का स्थान क्या जाता है, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इकाई के स्थान से क्या होता है 8 हो जाता है। 8 को 4 से गुना करते हैं इकाई के स्थान से क्या होता है 2 हो जाता है। यानी इकाई का स्थान क्या होगा इनका आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो हम बाद में वीडियो में देखेंगे।